अब समझते हैं कि सैडोमैसोकिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है। इसको हम 4 स्टेज में समझेंगे। पहली स्टेज है चाइल्डहुड पावरलेसनेस। इस स्टेज में बच्चे की अपब्रिंगिंग, हार्श पेरेंटिंग, क्रिटिसिज्म, ह्यूमिलिएशन, इमोशनल नेग्लेक्शन, रिजेक्शन और पनिशमेंट इन सब के साथ में होती है। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा पावरलेस फील करता है, रिएक्ट नहीं कर पाता और उस बच्चे के अंदर सबकॉन्शियस पैटर्न बन जाते हैं कि मैं वीक हूँ। सेकंड स्टेज सप्रेस्ड एंगर, बच्चा ओपनली रिएक्ट नहीं कर पाता, उससे क्या होता है कि एंगर रिप्रेस हो जाता है, इकट्ठा होता रहता है साइलेंटली सबकॉन्शियस माइंड में, और इसी को हम साइकोलॉजी में बोलते हैं रिप्रेस्ड एंगर। थर्ड स्टेज आइडेंटिफिकेशन विद एग्रेसर, ये कॉन्सेप्ट दिया था एना फ्रॉयड ने। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बच्चा बनना चाहता है सबकॉन्शियसली उसके जैसा जिसने उसको सबसे ज़्यादा हर्ट किया हो, और यहाँ पे सबकॉन्शियस पैटर्न बनते हैं विक्टिम मत बनो, एग्रेसर बनो। स्टेज 4 इंटरनल स्प्लिट, यहाँ पर पर्सनैलिटी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट क्या कहता है, मैं वीक हूँ, एफ्रेड हूँ और डिपेंडेंट हूँ। दूसरा पार्ट क्या कहता है, एग्रेसिव, कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग। और इसी स्टेज के बाद में हम पर्सनैलिटी को बोलने लगते हैं सैडोमैसोकिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट। अब जानते हैं कि ये डेवलप क्यों होता है। रीजन होता है रिस्टोरेशन ऑफ पावर। ह्यूमन साइकी हेल्पलेस होना रिजेक्ट कर देती है और उसको रिस्टोर करने के लिए इसके पास में 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड है मैसोसिज्म, पेन को एक्सेप्ट करो या पेन को नॉर्मलाइज करो। अगर सफरिंग नॉर्मल है तो मुझे उससे डर नहीं लगता। दूसरा मेथड है सैडिज्म, पावर हासिल करो, दूसरों को कंट्रोल करो। अगर मैं हर्ट करूंगा तो मुझे कोई हर्ट नहीं करेगा। आपको दोनों ऑपोजिट लग सकते हैं लेकिन दोनों का रूट सेम है, वो है फियर ऑफ हेल्पलेस। जर्मन फिलोसफर जॉर्ज हेगल की थ्योरी मास्टर और स्लेव डायलेक्टिक के अनुसार उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमन साइकी में 2 पैटर्न होते हैं, मास्टर और स्लेव। मास्टर के अंदर कंट्रोल, डोमिनेंस और पावर होता है, जबकि स्लेव के अंदर सबमिसिव, डिपेंडेंसी और फियर होता है। हेल्दी पर्सनैलिटी के अंदर ये दोनों इंटीग्रेटेड होते हैं, लेकिन सैडोमैसोकिस्टिक पर्सनैलिटी के अंदर इनका इंटीग्रेशन टूट जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान पूरी लाइफ पेंडुलम की तरह कभी मास्टर, कभी स्लेव, कभी विक्टिम और कभी एग्रेसर में घूमता रहता है। इस रील को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो रेमेडी की साइकी को डीपली जानना चाहते हैं। अगले पार्ट में हम एनाकार्डियम और सिफिलाइनम के सैडोमैसोकिस्टिक ट्रेट को डिकोड करेंगे। कमेंट करके बताइए आप किस रेमेडी की ट्रेट को सबसे पहले जानना चाहते हैं।